nearly impaled Cameron Akmal. Can perhaps a bit low. मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर अपनी तर्ज के मुनफरिद बॉलर्स हैं। इन दो बॉलर्स की वजह से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता था। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम ने इस जोड़ी की मदद से कई नामुमकिन मैचेस जीते। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने एक साथ मुतादिद बार ओपोजिशन बैटिंग लाइन को किनारे से लगाया और उनके बैट्समैनों को एक एक करके पवेलियन की राह दिखाई। मास्टर ऑफ स्विंग और तेज तरीन बॉलर की जोड़ी ग्राउंड में कितनी मौलिक साबित होती थी। मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर का आपस में ताल्लुक कैसा था, 2007 में दोनों के दरमियान ड्रेसिंग रूम में झगड़ा किस बात पर हुआ, शोएब अख्तर ने तैश में आकर उन्हें बल्ला क्यों मारा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी गेंदों से बैट्समैनों को आउट करने के साथ साथ जख्मी करके पवेलियन भेजा हुआ है। शोएब अख्तर के बारे में ये बात बिला तामुल कही जा सकती है कि उन जैसा तो दूर, उनके करीब करीब का भी कोई बॉलर इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं। शोएब अख्तर अपने मिजाज की वजह से किसी और गेंदबाज की तारीफ नहीं करते और अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहते हैं। उन्होंने टीवी पर बैठकर जिस बॉलर को अपने से भी ज्यादा टैलेंटेड करार दिया वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद आसिफ थे। मोहम्मद आसिफ के बारे में शोएब अख्तर की जानिब से की जाने वाली बातें वाज़ेह दलील है कि वो टैलेंट की कदर करने वालों में शामिल है। एक प्रोग्राम के दौरान जब मेजबान की जानिब से शोएब अख्तर को मोहम्मद आसिफ पर कमेंट देने का कहा गया तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, दी बेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उन्होंने मजीद कहा, जो मैजिशियन ये था, आई एम सॉरी टू से, मैंने ऐसी बॉलिंग पहले कभी नहीं देखी। हम इसको सादा अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि मेरा एक स्पेल निकाल लो और एक मोहम्मद आसिफ का निकाल लो। मेरे स्पेल में एक आम फास्ट बॉलिंग नजर आएगी, जबकि मोहम्मद आसिफ का स्पेल देखोगे तो उसमें एक आर्ट नजर आएगी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ एक साथ कौमी टीम की नुमाइंदगी करने का एजाज हासिल कर चुके हैं। जब एक एंड से मोहम्मद आसिफ और दूसरे एंड से शोएब अख्तर बॉल करवाते तो क्रीज पर मौजूद बैट्समैन को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता। इन दोनों गेंदबाजों की वजह से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इंतहाई मुहलिक और खतरनाक करार दिया जाता था। मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर ने एक साथ पाकिस्तान टीम को कई मैचेस में कामयाबियां दिलवाई। उनकी बॉलिंग की बदौलत बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन भी बुरी तरह लड़खड़ाती हुई दिखाई थी। इंग्लैंड जो इस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होने की वजह से नंबर 1 टीम समझी जाती थी, उस टीम का जब 2006 में पाकिस्तान टीम से मुकाबला हुआ तो उन दो गेंदबाजों ने नंबर 1 टीम कहलाए जाने वाली टीम का जो हशर किया वो सबके सामने है। इस वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग अटैक के लिए शोएब अख्तर आए। उन्होंने पहले ओवर की चौथी गेंद पर शिकार किया जो कामरान अकमल के हाथों कैच आउट हुए। 8वें ओवर में मोहम्मद आसिफ ओवर करने के लिए आए। इब्तदा में उनकी बॉलिंग से बल्लेबाज परेशान दिखाई दिए, ताहम उन्होंने चौके लगाकर अपनी खिफत मिटाई। उस दौरान मोहम्मद आसिफ बैट्समैन की कमजोरी जान गए और उनकी अगली गेंद पर बैट्समैन ने आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर सेकंड स्लिप पर मौजूद यूनुस खान के हाथों में पहुंच गई और यूं 18 स्कोर पर इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड की परेशानियों में इजाफा हो गया। 40 ओवर्स पर मुश्तमिल इस मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को कम से कम रन पर आउट करने का प्लान किया हुआ था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइन केविन पैटरसन, एन बेल और पॉल कॉलिंगवुड जैसे तजुर्बाकार बल्लेबाजों पर मुश्तमिल थी। चुनाचे प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर की जिम्मेदारी लगाई गई। मोहम्मद आसिफ चूंकि केविन पैटरसन की कमजोरी से बखूबी वाकिफ थे, चुनाचे उन्होंने केविन पैटरसन को ओवर करवाया और उन्होंने ऊंची शॉट लगाकर राना नवीदुल हसन को कैच दे दिया। मोहम्मद आसिफ ने इस मैच में 8 ओवर्स किए, जिसमें उन्होंने 10 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट किए। उनकी मैच में दीगर बॉलर्स की निस्बत सबसे कम इकोनॉमी रिकॉर्ड हुई, जबकि शोएब अख्तर ने मैच जल्दी खत्म करने के लिए तेज तरीन यॉर्कर फेंके जो बैट्समैन के बल्ले को धोखा देते हुए विकेटों से जा टकराए। शोएब अख्तर ने 28 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन रवाना किया, जबकि अब्दुल रजाक 2 और शाहिद आफरीदी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। शोएब अख्तर इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए और यूं शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने बर वक्त विकेटें हासिल करके इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में धूल चटा दी। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ फास्ट बॉलर होने के साथ साथ एक जात से भी ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से उनकी आपस में खूब बनती थी। दोनों स्क्वाड में एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते। शोएब अख्तर को जब डोप टेस्ट में मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो मोहम्मद आसिफ उनके मददगार बनते नजर आए। बज़ाहिर ग्राउंड में इंतहाई गुसील नजर आने वाले शोएब अख्तर ड्रेसिंग रूम में खुश मिजाजी से भरपूर दिखाई देते थे और साथ ही खिलाड़ियों से अच्छा सलूक करते थे। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के दरमियान 2007 में नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसने उन फास्ट बॉलर्स की दोस्ती को पलक
झपकते ही खत्म कर दिया। कहा जाता है कि जब टीम 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका में मौजूद थी तो मैच के बाद शोएब अख्तर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, जहां शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ पहले से मौजूद थे। उस दौरान शाहिद अफरीदी ने मजाक में कोई बात कही जिस पर आसिफ हंस पड़े। ये देखकर शोएब अख्तर का पारा चढ़ गया। वो ग्राउंड में 4 स्पेल करवा कर आ रहे थे और अपनी हर गेंद पर जान लगाने की कोशिश करते थे। इस मौके पर उन्हें अपनी भी होश नहीं होती थी, दिमाग में सिर्फ बॉलिंग और बॉलिंग होती थी। चुनाचे उन्होंने गुस्से में आकर पास मौजूद बल्ला उठाया और मारने के लिए घुमाया। खुशकिस्मती से अफरीदी इस हमले में बच गए, लेकिन मोहम्मद आसिफ बल्ले की जद में आ गए जो उनकी टांग पर लगा और वो दर्द की शिद्दत से निढाल होकर गिर पड़े। बल्ला इतनी जोर से लगा कि उनकी टांग पर निशान पड़ गया। जब शोएब अख्तर के औसान बहाल हुए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस पर वो मोहम्मद आसिफ के पास गए और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि अगर वो ये मामला यही खत्म कर दें तो मैं वर्ल्ड कप खेल लूंगा और हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर शिकायत लगाएंगे तो बोर्ड मुझे वापस बुलाकर पाबंदियां लगा देगा। चुनाचे तुम मुझे माफ कर दो। पूरे स्क्वाड ने मोहम्मद आसिफ से कहा कि मामला खत्म कर दें, क्योंकि शोएब अख्तर टीम के मेन बॉलर थे, उनका साथ रहना जरूरी था। लेकिन मोहम्मद आसिफ जो उस वक्त अपने उरूज पर थे, उन्होंने मुल्क और टीम की बजाय जाती अनाद को आगे रखते हुए साफ साफ कह दिया कि या तो शोएब अख्तर टीम में रहेंगे या फिर वो, जिस पर टीम मैनेजर ने आसिफ से कहा कि वो अपनी शिकायत लिख कर दें। मोहम्मद आसिफ की तरफ से तहरीरी शिकायत मिलने पर पीसीबी ने न सिर्फ शोएब अख्तर पर 3 मैचों की पाबंदी लगाई बल्कि उनके स्क्वाड से भी खारिज कर दिया। वो वतन वापस चले आए। उस वक्त शोएब अख्तर के दिल से मोहम्मद आसिफ के लिए एक आह निकली जिसने मोहम्मद आसिफ को कहीं का नहीं छोड़ा। 2007 के बाद मोहम्मद आसिफ के सामने मुश्किलात के अंबार लग गए। कभी वो डोप टेस्ट में फेल होते तो कभी उन पर मनशियात के इल्जामात लगते, कभी उनके साथ जाती नौयत के मामलात पेश आने लगते जिसकी वजह से उनका करियर खतरे में पड़ गया। और फिर मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हो गए और यूं उनकी किस्मत का सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। मोहम्मद आसिफ को मुश्किल हालात में किसी क्रिकेटर ने सपोर्ट नहीं किया। मोहम्मद आसिफ के तशवीशनाक हालात के बारे में फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने एक शो में बताया था कि जब उनकी मोहम्मद आसिफ से मुलाकात हुई तो उसके हालात देखकर बेहद परेशान हुए। चरस और न जाने कौन कौन से नशे करके उसने खुद को बर्बाद कर लिया हुआ है। ये उसकी बीवी का एहसान है कि वो अभी तक जिंदा है, नहीं तो कब की उसके बारे में अफसोसनाक खबर सुनने को मिल जाती। मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर के दरमियान ताल्लुक मिसाली था। ताहम अगर मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड कप वाले मामले को दरगुजर कर देते तो इस तरह शोएब अख्तर को भी खेलने का मौका मिल जाता और शायद माफ कर देने के अजर में अल्लाह पाक मोहम्मद आसिफ की मुश्किलात भी कम कर देता। लेकिन लाख चाहने से भला क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।